शिक्षकों पे सरकार मेहरबान। आखिर शिक्षकों के और शिक्षा के लिए सरकार को झुकना पड़ा। शिक्षकों का आंदोलन, शिक्षकों का टेंशन अब दूर हुआ। बहुत सारे शिक्षकों का किसी भी कारण से अगर पेमेंट कटा है तो उसको वापस दिया जाएगा। साथ ही साथ शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को लेकर के बहुत सारे आदेश जारी किए हैं। आज चर्चा करते हैं इस वीडियो में शिक्षकों को क्या क्या लाभ मिलने वाला है, साथ ही साथ शिक्षक बहाली में काउंसलिंग होने वाली है वो कब से होने वाली है, और शिक्षकों का वेतन जो कटा है वो कब से वापस मिलेगा, फिर आगे वेतन कटेगा या नहीं कटेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। दरअसल सरकारी शिक्षकों का वेतन वापस मिलेगा, ऐसा शिक्षा विभाग के मंत्री ने क्लियर कह दिया है। अभी जो है आर्टिकल में जो आया है वो आपको हम पढ़ के पहले थोड़ा सा सुना देते हैं, फिर आपको पूरा विस्तार से पूरी बात को बताते हैं। दरअसल देर से स्कूल आने या आंदोलन में शामिल होने के नाम पर राज्य सरकार के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का वेतन को जल्द ही वापस मिलेगा। राज्य सरकार इस पूरे मामले की समीक्षा करेगी और दिसंबर तक इन सारे संबंधित आदेशों को जारी कर दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने शुक्रवार को विधान परिषद में इसकी जानकारी दी। कुमार नरेंद्र ने इसको लेकर के विधान परिषद में प्रश्न किया था। जदयू सदस्य संजीव कुमार सिंह ने भी कहा है कि करीब 10,000 शिक्षकों का वेतन काटा गया है। कई शिक्षकों का 15-15 दिनों का वेतन काटा गया है, जबकि यह शिक्षक अवकाश लेकर आंदोलन में शामिल हुए थे। इस पर शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया कि ऐसे मामलों की जिलावार समीक्षा की जाएगी। कई जिलों में ऐसे शिक्षकों को राशि जारी भी कर दी गई है। जो जिले में बच गए हैं वह दिसंबर तक कार्रवाई पूरी कर दी जाएगी। सर्वेश कुमार के प्रश्न के जवाब में मंत्री ने बताया कि स्कूलों में ली जाने वाली मासिक परीक्षा के जगह अब त्रैमासिक परीक्षा ली जाएगी। और स्कूलों में जो पर मंथ एग्जाम होता था टेस्ट के नाम पे, वो पर 3 महीना पे वो टेस्ट को लिया जाएगा। साथ ही साथ दिसंबर में आदेश जारी कर दिया जाएगा। नवल किशोर यादव ने महिला कर्मियों के मातृत्व अवकाश के दौरान वेतन न मिलने को लेकर के प्रश्न किया। बताया गया कि अवकाश के बाद कार्यालय में योगदान देने का वेतन भुगतान किया जाता है। उन्होंने मातृत्व अवकाश के दौरान ही वेतन भुगतान करने की मांग की है। इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि अच्छा सुझाव है, दिसंबर में इस मामले पे विचार विमर्श करेंगे। संसद भवन में विपक्ष का 300 ऐसे सवाल थे जो कि सरकार को घेरे में ला दिया था, और मुख्य रूप से शिक्षा विभाग को लेके, बिहार जमीन सर्वे को लेकर के, इसके अलावा 2-3 विभाग और थे जिसका क्वेश्चन जो है 300 जो है सरकार के पास रखा गया था, और सरकार हर एक क्वेश्चन का सटीक और समुचित आंसर देते हुए नजर आई। साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी सरकार की खामियां भी नजर आई जिसको सरकार ने स्वीकारा कि नहीं, हमारी कमियां यहाँ पे है। उसी तरह जो है बहुत सारे मामले ऐसे आए हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आई जिसके लिए सरकार ने, माननीय मंत्री श्री नीतीश कुमार ने ये क्लियर कर दिया। प्लस में नीतीश कुमार के जो मंत्रीगण थे वो भी जवाब दिए कि जो भी क्वेश्चन आ रही है, अगर यहाँ हमारी चूक है तो इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा शिक्षकों का काउंसलिंग के लेकर के भी अभी सरकार में गहमागहमी चल रही है। 9 से 31 दिसंबर तक 1.47 लाख शिक्षकों की काउंसलिंग होनी बाकी है, और इसके लिए पूरी खाका जो है पूरा तैयार कर लिया गया है। पूरी डेडलाइन जारी कर दी गई है। शिक्षा विभाग की ओर से शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 9 से 13 दिसंबर तक प्रधान शिक्षकों की, प्रधानाध्यापकों की काउंसलिंग होगी। डेट सुन लीजिए, 9 से 13 दिसंबर तक। उसके बाद 16 से 20 दिसंबर तक विद्यालय अध्यापकों की काउंसलिंग होगी। 16 से 20 दिसंबर तक विद्यालय के अध्यापकों की काउंसलिंग होगी। पहले प्रधानाध्यापक की जो है काउंसलिंग होगी 9 से 13 दिसंबर तक। उसके बाद 16 से 20 दिसंबर तक विद्यालय के अध्यापकों की काउंसलिंग होगी। फिर 23 दिसंबर से 31 दिसंबर तक सक्षमता पास शिक्षकों की काउंसलिंग होगी। तो ये डेट जो है, आप अगर शिक्षा क्षेत्र में है तो आपको याद रखने की जरूरत है। साथ ही साथ काउंसलिंग की तैयारी को लेकर जिला अधिकारी के दिए गए बहुत सारे जो है आवश्यक निर्देश, उस निर्देशों में क्या क्या है वो भी इस वीडियो में थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं। फिर आपको आगे हम बताते हैं कि सरकार आखिर आगे करने वाली क्या है। तो काउंसलिंग की तैयारी के लिए जिला और अधिकारी को सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से क्या क्या आदेश दिए गए हैं वो भी आपको जानना बेहद जरूरी है इस वीडियो के दौरान।
तो सबसे पहले काउंसलिंग के लिए उपयुक्त स्थल की चयन करें। कौन? जिला अधिकारी। इसके अलावा प्रत्येक काउंटर पर 50-60 अभ्यर्थियों की प्रतिदिन काउंसलिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा काउंटर की संख्या का आकलन अभ्यर्थी संख्या के हिसाब से होनी चाहिए। साथ ही साथ काउंसलिंग स्तर पर कंप्यूटर, प्रिंटर, सीसीटीवी कैमरा आदि की भी सुविधाएं होनी चाहिए। इसके अलावा निर्धारित समय में काउंसलिंग का कार्य पूरा करने का भी प्राथमिकता दें डीएम जिला अधिकारी। इसके अलावा शांतिपूर्ण ढंग से काउंसलिंग कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें पहले। कौन? डीएम जिला अधिकारी। इसके अलावा काउंसलिंग स्तर पर पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी एवं पुलिस बलों की तैनाती होनी चाहिए। इसके अलावा काउंसलिंग की पूर्ण अवधि में शिक्षा विभाग के किसी भी पदाधिकारी कर्मचारी को अन्य प्रकार की ड्यूटी में न लगाया जाए। तो ये मांग जो है, ये सरकार आदेश जारी किया है डीएम के से, और ये सब चीजें बेहद जरूरी है। इसके अलावा आपको विस्तार से पूरी खबर हम सुनाते हैं और बताते हैं। तो अगर आप शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हैं या अगर आप इंटरेस्टेड हैं शिक्षा क्षेत्र के न्यूज से, तो आपको ये न्यूज देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी बात है और सभी के लिए फायदे की बात है। अगर आपके आसपास या आपके मित्र में या आपके परिवार में या आपके सगा संबंधी में अगर शिक्षकों के लिए, शिक्षक बहाली के लिए अगर किसी तरह की प्रक्रिया में अगर कोई लगा हुआ है, तो आप जानकारी जो है आप अगला तक पहुंचा सकते हैं। तो आपको हम पूरा विस्तार से पहले ये न्यूज को बता दें। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो बिहार से निकला हुआ हर एक वो खबर जो आपको जानना जरूरी है, वो खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे, जिसके लिए नम्र निवेदन है कि बिहार वाले को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक जो है, एक प्यारा सा लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन बिहार वाले का जो है थोड़ा सा मन में खुशी होती है और काम करने का लगन से, और जो बिहार से निकला हुआ है न्यूज हो वो आप तक पहुंचाने में जो है पूरी लगन से और निष्ठा से काम करने में मजा आता है, बस एक लाइक के द्वारा। साथ ही साथ अगर हमारे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किए हैं तो बहुत बहुत आभार आपको बिहार वाले से जुड़ने के लिए। तो आगे का खबर आपको हम बता दें। राज्य के 1,47,534 शिक्षकों की काउंसलिंग 9 से 31 दिसंबर तक होने वाली है। इसमें बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने अनुशासनिक प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक और विद्यालय अध्यापक के पदों की भर्ती तथा दूसरे चरण की क्षमता पास में उत्तीर्ण हुए नियोजित शिक्षकों को भी शामिल किया गया है। इसमें काउंसलिंग के लिए शिक्षा विभाग ने जारी किया है। इसके मुताबिक बीपीएससी के अनुशासित सभी अभ्यर्थियों की काउंसलिंग उनके आवंटित जिला मुख्यालय और नियोजन शिक्षकों की काउंसलिंग जिस जिले में पदस्थापित होगी। विभाग ने काउंसलिंग की सारी तैयारी को लेकर के जिला अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने अपने निर्देशों में सभी जिला अधिकारियों से कहा है कि बीपीएससी के उच्च माध्यमिक विद्यालयों प्रधानाध्यापकों पद के लिए 5,971 प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान शिक्षक पद के लिए 36,947 TRI 3 के तहत कक्षा 1 से 5 तक विद्यालय अध्यापकों के लिए 21,911 एवं कक्षा 6 से 8 तक विद्यालय अध्यापकों के लिए 16,989 अभ्यर्थियों की अनुसंधान प्राप्त हुई है। शेड्यूल के मुताबिक सबसे पहले प्रधानाध्यापक पद और प्रधान शिक्षक पद की अनुशंसित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराई जाएगी। इसके लिए 9 से 13 दिसंबर तक का तिथि निर्धारित किया गया है, जिसके उपरांत 16 से 20 दिसंबर तक कक्षा 1 से 5 तक एवं कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षक पद के अभ्यर्थियों के लिए काउंसलिंग होगी 23 से 31 दिसंबर तक। दूसरे चरण में क्षमता पास शिक्षकों का काउंसलिंग कराई जाएगी। तो इस तरह से जो है अभी सरकार शिक्षा विभाग को लेकर के बहुत ही जागरूक है, और विपक्ष का बार बार सवाल का जवाब देने के लिए भी, हर एक सवाल का जवाब देने के लिए सरकार अभी जो है एकदम स्ट्रांग है, तैयार है। और किसी भी तरह का अगर किसी के भी मन में क्वेश्चन आ रही है तो सरकार हर समय उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार रह रही है। तो अभी जो है बिहार में अगले साल 2025 में चुनाव है, और चुनाव के पहले सरकार जो है किसी भी तरह चाह रही है कि हम सिक्सर मार लें और मैच को जीतने का कोशिश करें। तो आगे ये तो भविष्य बताएगा कि सरकार मैच को जीतेगी या हारेगी, लेकिन फिलहाल जो है अभी शिक्षा विभाग के ऊपर सरकार मेहरबान है, शिक्षकों पे सरकार मेहरबान है, और शिक्षकों के लिए और नई नई गाइडलाइन आगे अभी जारी होने वाली है। तो हमारे चैनल पे बिहार से जुड़ा हुआ हर एक वो खबर जो आपको जानना जरूरी है वो हम लाते जरूर हैं, चाहे कुछ भी हो। और उस खबर को सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।
नमस्कार, जय हिंद।